पूरा ध्यान कंधों पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस कीजिए। एक और बार इसका अभ्यास करें। अब हम इसका अभ्यास विपरीत दिशा में भी करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर, श्वास लेते हुए कोहनी के ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे, और दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए और पुनः सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। सामान्य अवस्थाয় ফিরে আসুন। अगला अभ्यास कटी चालन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को कंधों के समानांतर लेकर आइए। দুটো পায়ের মাঝখানে কাঁধের সমান দূরত্ব বজায় রাখুন। दोनों हाथों को सामने से ऊपर लेके आइए, कंधों के समानांतर। দুটো হাতকে কাঁধের সমান সামনে বাড়ান। हथेलियों को मुख अंदर की तरफ रहे, হাতের দুটো তালু সামনের দিকে। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ राइट साइड कमर से घुमाइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে শরীরকে ডান দিকে ঘোরান। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। इसका अभ्यास विपरीत दिशा में भी करेंगे। বিপরীত দিশা থেকেও আপনি এই অভ্যাসটা করুন। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। एक और बार इसका अभ्यास दाएं तरफ धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में, और धीरे धीरे श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड घूमेंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में, और दोनों हाथों को सामान्य अवस्था में लेके आइए। সামান্য অবস্থায় ফিরে আসুন। अब हम घुटना चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস হাঁটুর সঞ্চালন। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों के समानांतर लेके आइए। শ্বাস নিতে নিতে হাতকে ছাতির সামনে নিয়ে আসুন। हथेली का रुख नीचे की ओर रहना है। হাতের তালু নিচের দিকে। श्वास छोड़ते हुए घुटने से मोड़िए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে দুটো হাঁটুকে ভাঁজ করুন। कुर्सी के ऊपर बैठे की स्थिति में आना है और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः खड़े हो जाइए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर और धीरे धीरे श्वास भरते हुए खड़े हो जाइए স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आइए। अब हम योगासनों का अभ्यास शुरू करेंगे। এবার আমরা আসনের অভ্যাস শুরু করব। पहला अभ्यास ताड़ासन। প্রথম অভ্যাস তাড়াসন। दोनों पैरों के बीच में 2 इंची की दूरी बना के रखें। দুটো পায়ের মাঝখানে 2 ইঞ্চির দূরত্ব বজায় রাখুন। दोनों हाथों को कंधों के बराबर आगे से समानांतर लेके आइए। দুটো হাতকে ছাতির সামনে কাঁধের সমান নিয়ে আসুন। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाइए। দুটো হাতকে জড়ো করুন। और हथेलियों को बाहर की तरफ घुमाइए। বাইরের দিকে ঘুরিয়ে দিন হাতের তালু। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेके जाइए। শ্বাস নিতে নিতে হাত উপরের দিকে, हो सके तो एड़ियों को उठाने का प्रयास। সম্ভব হলে গোড়ালির ওপর উঠে দাঁড়ান। संतुलन बनाने का प्रयास। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে হাত নিচে। और सामान्य स्थिति में आ जाइए और विश्राम कीजिए। আরাম করুন। अगला अभ्यास पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস পাদহস্তাসন। जिसे भी हाइपर बीपी है, हर्निया है, हाइपर गैस्ट्राइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों के बीच में 4 इंची का दूरी बना के रखिए। দুটো পায়ের মাঝখানে 4 ইঞ্চির দূরত্ব বজায় দিন। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सामने से सिर के ऊपर उठाइए। দুটো হাতকে সামনে থেকে মাথার উপর নিয়ে যান। और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकाइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে কোমর থেকে ঝোঁকান।
3 या 4 फीट का अंतर बनाए रखिए। দুটো পায়ের মাঝখানে 3 থেকে 4 ফিটের দূরত্ব বজায় রাখুন। दोनों हाथों को बगल में से कंधों को समानांतर लेके आइए। দুটো হাতকে কাঁধের সমান্তরাল নিয়ে আসুন। दाएं पैर को दाएं तरफ, राइट लेग को राइट साइड घुमाइए ডান পায়ের পাতা ডান দিকে ঘুরিয়ে দিন। और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को राइट साइड झुकाते जाइए। শ্বাস ছাড়ুন। कमर गर्दन सीधा रखें। কোমর এবং ঘাড় সোজা রাখুন। इसको हम दंडासन कहते हैं। একে দণ্ডাসন বলা হয়। अब दंडासन के पश्चात हम आगे भद्रासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস ভদ্রাসন। जिसको भी घुटने में दर्द है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, घुटने का सर्जरी हुआ है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दंडासन की स्थिति में दोनों पैरों को एक साथ मोड़िए और दोनों घुटनों को जोड़िए। पुनः वज्रासन में आइए और दोनों पैरों को एक एक करते हुए सामने की तरफ कीजिए और शिथिल दंडासन में विश्राम कीजिए। দুটো পাকে বাইরের দিকে ছড়িয়ে শিথিল দণ্ডাসনে বিশ্রাম করুন। अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস বক্রাসন। शिथिल दंडासन से दंडासन में आइए और दोनों हाथों को नितंब के पास सिर गर्दन कमर सीधा रखें। अब धीरे से दाएं पैर को मोड़िए, बाएं पैर के घुटने के पास रखें। ডান হাঁটুকে ভাঁজ করুন বাম পায়ের কাছে। दाएं हाथ को पीछे धरती पर स्थापित करें। ডান হাতকে পিছনের দিকে স্থাপিত করুন। बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखने का प्रयास या दाएं पंजों को पकड़ने का प्रयास। বাম হাত দিয়ে উল্টো পা ধরার চেষ্টা করুন। आसन कहते हैं। একে মকরাসন বলা হয়। यहाँ आसन शरीर और मन को नियंत्रित करता है, शांति प्रदान करता है और एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव ऐसे बीमारियों को भी नियंत्रित करता है। अब हम यहीं से भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অনুশীলন ভুজঙ্গাসন। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए মকরাসন থেকে দুটো পাকে একসঙ্গে নিয়ে আসুন। और धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ सीधे खींचिए শ্বাস নিতে নিতে সামনের দিকে হাত নিয়ে আসুন। और धीरे धीरे दोनों हाथों को छाती के पास लेके आइए।
দুটো হাতকে ছাতির সামনে নিয়ে আসুন और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन छाती को ऊपर की आसमान की तरफ कीजिए। শ্বাস নিতে নিতে শরীরকে বাঁকানোর চেষ্টা করুন। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में थोड़ी देर बने रहिए। এই অবস্থায় স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস বজায় রাখুন। यहाँ आसन पीठ कमर के दर्द में लाभदायक है और लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, काशी जुकाम दमा जैसे व्याधियों को नियंत्रित करने में सक्षम है। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आइए और सामान्य स्थिति में मकरासन में पुनः विश्राम कीजिए। মকরাসনে বিশ্রাম করুন। अब हम अगले आसन शलभासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী আসন শলভাসন। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए। মকরাসন থেকে দুটো পাকে একসঙ্গে নিয়ে আসুন। दोनों हाथों को जांघों के पास लाइए দুটো হাতকে জাঙের পাশে রাখুন। और दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रखें। टोड़ी को जमीन से लगाकर रखें। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। শ্বাস নিতে নিতে দুটো পাকে উপরে তোলার চেষ্টা করুন। प्रयास करें दोनों घुटने सीधा रखने का প্রয়াস করুন কি দুটো পা সোজা থাকে। और धीरे धीरे सामान्य श्वास प्रश्वास पर थोड़ी देर बने रहिए। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे की तरफ लेके आइए। पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए। মকরাসনে আরাম করুন। अब हम सुपाइन सीरीज पीठ के बल लेटकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे। চিত হয়ে করা আসনের অভ্যাস করব। बाएं या दाएं तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। পিঠের ওপর শুয়ে পড়ুন। पहला अभ्यास सेतुबंधासन ब्रिज पोज का अभ्यास करेंगे। जिसे गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों को मिलाइए দুটো পাকে একসঙ্গে নিয়ে আসুন। और दोनों घुटनों को मोड़ते हुए दोनों पैरों को एड़ियों को नितंब के पास लेके आइए। দুটো পাকে ভাঁজ করতে করতে নিতম্বের কাছে নিয়ে আসুন। दोनों हाथों से टखनों को पकड़ने का प्रयास। দুটো হাত দিয়ে গোড়ালি ধরার চেষ্টা করুন। श्वास लेते हुए नितंब और कमर को ऊपर की तरफ उठाकर ब्रिज के समान आकृति बनाने का प्रयास। শ্বাস নিতে নিতে আপনার শরীরের দিয়ে ব্রিজের আকার দিন। सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर को नीचे की तरफ लेके आइए और पीठ के बल विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास उत्तान पादासन। পরবর্তী অভ্যাস উত্থান পাদাসন। दोनों पैरों को मिलाइए দুটো পাকে একসঙ্গে নিয়ে আসুন এবং বজ্রাসন।